Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्रेंड्स, जीवन में सफलता पाने के लिए हम में से हर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी कई बार हमें हमारे जीवन में वो सफलता हासिल नहीं होती जिसे पाने के हम हकदार होते हैं। आपने सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये गलत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय श्री। जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो बाली ने भगवान श्री राम से पूछा कि हे राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मेरा वध बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने छल से मेरा वध क्यों किया? तो भगवान श्री राम ने विनम्रता पूर्वक बाली को 4 ऐसी बातें बताई जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि मित्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यदि एक मित्र के लिए प्राण देने या लेने भी पड़ जाएं तो कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि एक सच्चा मित्र 1000 शत्रुओं से कई गुना महान होता है। भगवान श्री राम ने कहा कि अन्याय करने वाले व्यक्ति के साथ भी छल करना उचित होता है। तुमने सुग्रीव को राज्य से निकालकर और उसकी पत्नी को अपने पास रखकर बहुत ही बड़ा अन्याय किया है, और इसी अन्याय का दंड तुम्हें मिल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा कि मित्र का शत्रु भी शत्रु होता है, और इसीलिए एक सच्चे मित्र को न्याय दिलाना एक परम धर्म होता है, चाहे इसके लिए छल का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात भगवान श्री राम ने बताई कि यदि मित्र को किसी भी तरह का कोई दुख है तो हमें भी खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक हमारे मित्र के सारे दुख दूर ना हो जाएं, तब तक हम भी किसी भी तरह से कोई सुख नहीं मना सकते। तो भगवान श्री राम के इन वचनों से हमें ये बात समझ में आती है कि मित्रता परमो धर्मा, मित्रता ही एक सच्चा धर्म है। आपको अपने मित्र का हमेशा सहयोग करना चाहिए, उसके दुख में, उसके सुख में, और उसके साथ यदि किसी भी तरह का अधर्म हो रहा है तो उस अधर्म को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री राम ने बाली से कहा कि मैंने आपको छल से इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरे मित्र के साथ छल किया है, और छल के बदले छल करना कोई अपराध नहीं होता। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हर सफलता को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करें, चाहे इसके लिए आपको साम दाम दंड भेद का प्रयोग भी करना पड़े। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ना अन्याय करें और ना अन्याय सहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं।